शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। त्वां ब्रह्म केचिदवयन्ति परे च कालम् केचित् प्रशान्तमपरे भुवि कर्मरूपम् पूर्वे च योगमपरे किल कर्तृभावम् अन्योक्तिभिर्न विदितं शरणं गतास्मः। श्री नृसिंह पुराण के पिछले प्रसंग में श्री राम अवतार की कथा हुई, जिसका प्रथम भाग जन्म अवतार ग्रहण से लेकर के चित्रकूट प्रसंग तक की कथा हमने आपको कल सुनाई। अब आज दूसरे भाग में जयंत प्रसंग से आगे चलते हैं। मार्कंडेय जी राजा सहस्रानीक को कथा सुना रहे हैं, जबकि मूल श्रोता भरद्वाज जी हैं और वक्ता सूत जी हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं कि राजन, गतेथ भरते तस्मिन् रामः कमललोचनः। भरत जी जब अयोध्या लौट गए चित्रकूट से, लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा भार्यया सीतया सह, पत्नी सीता और अनुज लक्ष्मण के साथ में कंदमूल फल आज के आहार से जीवन निर्वाह करते हुए वहाँ रहते हैं। एक दिन लक्ष्मण जी नहीं थे, एकांत में दोनों दंपत्ति पति पत्नी राम जी और सीता जी बैठे हैं। वैदेह्युत संगम आश्रिता, सीता जी की गोद में
सिर रख लिया और सुश्वाप सा मुहूर्तम तू, एक मुहूर्त के लिए सो गए। इसी समय सुस्वाप मुहूर्तम तुम ततः काको दुरात्मवान। एक कौआ आ गया कहीं से, सीताभिमुखमभ्येत्य विददार स्तनान्तरम्। सीताचरण चोंच हतिभागा। महामंदमते कारण कागा। एक कौआ आ गया, सीताचरण, सीता आचरण, सीता के आंचल में जो लिखा है यहाँ पर विददार स्तनांतरम, स्तन में चोंच मार दी उसने। तो जब यहाँ महाराज जी का सिर रखा है गोद में, ततः प्रबुद्धो रामोऽसौ दृष्ट्वा रक्तं स्तनांतरे। जैसे ही रक्त की बूंद महाराज के ऊपर पड़ी, जाग गए। देखा शोकाविष्टाम तो सीताम ताम वाच कमले क्षणम। जाग गए, देखा जो घाव, एकदम बोले क्या हुआ। बद्रस्थानांतरे भद्रे तब रक्तस्य कारणम। ये रक्त कहां से आ गया, घाव कैसे हो गया, कारण क्या है इसका। तो जब ये पूछा तो सीता ने कहा पश्य राजेंद्र वृक्षाग्र वायसं दुष्टचेष्टितम् अनेनैव कृतं कर्म सुप्ते त्वयि महामते। महाराज जब आप सो गए, वो सामने देखो वृक्ष पर कौआ बैठा है। अनेनैव कृतं कर्म, इसी के द्वारा ही कर्म किया गया। जैसे ही देखा है महाराज को क्रोध आ गया। इसी का आश्रम समाधाय ब्रह्मास्त्रेणाभिमंत्रितम। इसी को सीख जो पड़ी थी इसकी कुशा की, वो लेकर के धनुष पर संधान कर दिया, ब्रह्मास्त्र मंत्र से अभिमंत्रित करके। बाण छोड़ दिया। अब कौआ भागा। सोप्यधावत भयान्विता, भयभीत होकर के कौआ यहां से भागता है। महर्षि कहते हैं मार्कंडेय जी कि राजन, ये सतु इंद्र से सुतो राजन, वास्तव में ये इंद्र का पुत्र है राजन। इसलिए इंद्र लोकम विवेश, वो अपने लोक को भागा, पिता की शरण में गया। इंद्र लोकम विवेश हो। पीछे रामास्त्रम प्रज्वलत दीप्तम, भगवान राम का प्रेरित बाण पीछे लगा हुआ।
वहां काहू बैठन कहा न ओही, राखी को सकही राम कर द्रोही। कोई किसी का साहस नहीं हुआ जो उससे ये कह सके, देवता हो चाहे इंद्र स्वयं हो, कि जरा देर बैठ जाओ, ठहर जाओ, कहाँ भागो यहां से। जब ये स्थिति उसने देखी कि जब पिता ही शरण नहीं दे सका तो और कौन अब देगा। इसी को गोस्वामी जी ने अपने शब्दों में जो लिखा है कि मातु मृत्यु पितु समन समान, असुधा होई विष सुनो हरि जाना। काकभूषुंड जी गरुड़ जी को बता रहे हैं, राम का द्रोह करके फिर संसार में कल्याण कहाँ है। मातु मृत्यु पितु समन समाना, माता मृत्यु के समान हो जाती है, पिता यम के समान, यमराज के समान हो जाता है। असुधा होई विषु, फिर अमृत भी विश्व हो जाता है। तो मित्र करे सतरिपु कै करनी, ता कहाँ विबुध नदी बैतरनी, सब जगुताही अनलहु ते ताता, जो रघुबीर विमुख सुनु भ्राता। सब जग जाताही अनलहु ते ताता, जो रघुबीर विमुख सुनु भ्राता। वो स्थिति बन गई। अब कहीं गति न देखकर पुनः सोप्य पदद रामम राजानम शरणम गता, अब कहीं गति न देख करके वो सीधे भगवान राम की ही शरण में जाता है। पाहि राम महाबाहो अज्ञानादपकारिणाम, भगवान अज्ञान बस हमसे अपराध हो गया, क्षमा करें क्षमा करें क्षमा करें। आज का समय ये नहीं है कलयुग का। स्त्री का अपराध है और अपराध क्षमा हो सकते हैं, ये नहीं हो सकता। न्यूनतम दंड है ये यहां पर। ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया है बेटा, कहीं तीनों लोकों में 14 भवन में ठिकाना नहीं मिलेगा, यहीं आकर के घुटने टेकने पड़ेंगे। राम जी कहते हैं जीवित अब तो तभी रह सकता है कम से कम एक अंग गंवाना पड़ेगा शरीर का। जो जीवन भर तुझे याद दिलाता रहेगा कि तूने कितना बड़ा अपराध किया है। ये जब स्थिति देखी इत्युक्तोऽसौ स्वकं नेत्रम् एकमस्त्राय दत्तवान्, जब उसने कोई उपाय नहीं देखा तो जयंत ने एक नेत्र देना स्वीकार किया, दिया। चक्षुषैकेन
पश्यन्ते हेतुना तेन पार्थिव। उसके पश्चात वो फिर एक नेत्र से ही देख पाया। इतना दंड उसे भोगना पड़ा। मातृशक्ति का के प्रति किया हुआ अपराध ये प्रथम अपराध है राम के जीवन का। वनवास में ये प्रथम अपराध सीता के प्रति हुआ है। यहां पर भगवान चित्रकूट में निवास किए। यहीं पर अत्रि महाराज से भेंट होती है अनुसुईया जी से, और एक दिन विचार किया कि अब सब लोग यहाँ जान गए हैं, अब नित्य निरंतर आना जाना बना रहेगा, तो अब आगे चलना चाहिए। इसलिए महाराज अत्रि से आज्ञा मांगी और आज्ञा मांग करके उनके द्वारा पूजित होकर के आगे चले। जगाम दंडकारण्यम नाना मुनि निषेवितम। दंडकारण्य की ओर चलते हैं। मार्ग में ऋषियों मुनियों के आश्रम पढ़ते हैं, सबका दर्शन करते हैं। कोई केवल जल का आहार करने वाले हैं, कितने पत्थर, जो कुछ दांत नहीं है तो पत्थर से कूट पीस करके अपना उदर पोषण करते हैं। अश्मकुष्ट कहलाते हैं ये सन्यासी, जो पत्थर से कूट पीस कर अपने भोजन का व्यवस्था करते हैं, दांत नहीं है, वृद्धावस्था के। कुछ दंतोलूखली कहलाते हैं, दंतोलूखली, जो जैसा मिल जाए वैसा ही भक्षण करने वाले, कच्चा दाना अन्न मिल जाए। उलूखल का कार्य, ओखली का कार्य भी दांतों से ही लेते हैं। कुछ लोग पंचाग्नि में बैठकर तपस्या करते हैं। सबको प्रणाम करते हुए महाराज जी आगे बढ़ते हैं। आगे चले जब वन का क्षेत्र प्रारंभ हुआ तो एक राक्षस समक्ष आया है। कृष्णांगम रक्त नेत्रम तो स्थूल शैल समानकम। बिल्कुल पहाड़ जैसी आकृति का, काले रंग का। राम जी ने धनुष की प्रत्यंचा पर बाण चढ़ाया और उसका वध किया। वध करके उसको पर्वत के एक गड्ढा था उसमें डाल दिया। इससे बाद में आगे चले शरभंग जी के आश्रम में पहुंचे हैं। वहां कुछ देर रहे, विश्राम किया, सत्संग किया। शरभंग जी के साथ में वाल्मीकि जी ने भी लिखा है, जातम रामायण में भी आया है, गोस्वामी जी ने भी यहाँ पर लिखा है कि शरभंग जी ने भगवान राम के समक्ष अपना शरीर छोड़ दिया। कहा अब शरीर रखने से कोई लाभ नहीं, जो लाभ होना था वो हो गया। शरीर प्राप्त करने का एकमात्र लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, वो हो गई। और
अब शरीर किस लिए? महाराज जी ने कहा अब शरीर किस लिए? कोई आवश्यकता नहीं है। तो सर्वंग जी ने शरीर छोड़ा, आगे बढ़ते हैं। सुतीक्ष्ण जी के आश्रम पर पहुंचे। महाराज जी अगस्त्य जी के शिष्य हैं। राम जी ने पूछा सुतीक्ष्ण जी से कि अगस्त्य जी से मिलना है। महाराज जी को लालच आ गया। बोले महाराज वो तो मेरे गुरु जी हैं, हम भी चलेंगे साथ में, बहुत दिनों से दर्शन नहीं हुए। तो इस प्रकार से बहाना लेकर के महाराज सुतीक्ष्ण जी राम जी को लेकर के गुरुदेव के आश्रम पर पहुंचते हैं। इस विषय में महापुरुषों ने एक कथा कही है, मुझे याद आती है कि सुतीक्ष्ण जी की जब शिक्षा पूर्ण हुई, अगस्त्य जी के पास में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तो सुतीक्ष्ण जी ने गुरु दक्षिणा के लिए आग्रह किया गुरुदेव से कि प्रभु गुरु दक्षिणा क्या दें। तो अगस्त्य जी ने कहा कि क्या दोगे? तो हम तुमसे तुम्हारी सेवा से संतुष्ट हैं, कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारी शिक्षा पूर्ण है, मेरा आशीर्वाद है, अब तुम घर जाओ। पर सुतीक्ष्ण ने हट कर दिया, नहीं गुरुदेव, गुरु दक्षिणा दिए शिक्षा पूर्ण कैसे होगी? गुरुदेव ने समझाया, पर ये हट करते रहे तो अगस्त्य जी के मुख से निकल गया, ठीक है अगर देना चाहते हो दक्षिणा। तो महाराज जी ने क्रोध में थोड़ा पनापटीपन दिखाया, पर शिष्य को एक दिशा दे दी। कहा परमात्मा साक्षात्कार करके परमात्मा को लेकर के आना, यही मेरी गुरु दक्षिणा है। इसे कहते हैं गुरु। देशिक, दिशा बताने वाला, मार्गदर्शक, जो शिष्य का कल्याण करते हैं। आज वही बात शिष्य को याद आ गई और तभी सुतीक्ष्ण जी साथ चल दिए कि प्रभु हम भी चलेंगे। सुतीक्ष्ण आगे, दोनों भाई सीता के साथ में पीछे। रास्ते में चले जा रहे हैं, गुरुदेव के आश्रम पर पहुंचे। तुरत सुतीक्ष्ण गुरु पहीं गयऊ। गुरु ऋण, आज गुरु दक्षिणा देने का अवसर आ गया। यही गुरु ऋण था सुतीक्ष्ण जी का। तुरत सुतीक्ष्ण गुरु पहीं गयऊ, कर दंडवत कहत अस भयऊ। नाथ कौशलाधीश कुमारा,
आए मिलन जगत आधारा। राम अनुज समेत वैदेही निश दिन नाथ जपत हऊ जी। निश दिन देव जपत हऊ दे जेहि। तो सुनत अगस्त तुरत उठ धाये। महाराज जी कानों में आवाज जैसे शिष्य की पड़ी, भाग खड़े हुए उठ के आकर के राम का स्वागत किया। राम ने भी अनुज सहित सीता सहित महर्षि अगस्त को प्रणाम किया। वहां पर सत्कार करके अगस्त जी ने बैठाया और बैठाल करके वहां पर खंगम तु विमलम तस्माद अवाप रघुनंदन ईशुधिम चाक्षय शरम चापम चैव तु वैष्णवम। महाराज जी के पास रखे थे तलवार, विमलम खंगम निर्मल तलवार, और ईशुधिम चाक्षय शरम एक तरकस जिसमें बाण भरे हुए थे, अक्षय तरकस जिसके बाण कभी खत्म नहीं होते थे, और उसके साथ में एक दिव्य धनुष। महाराज जी ने अगस्त जी ने यहां पर राम जी को दिया है। कहा आगे का कार्य अब इन अस्त्र शस्त्रों से होगा। महाराज ने राम जी ने स्वीकार किए। अब अगस्त जी की अनुमति से अगस्त जी से पूछा महाराज कहाँ रहे, तो अगस्त जी ने व्यवस्था दी कि यहां से है प्रभु परम मनोहर ठाम, पावन पंच बटी तेहि नाम, दंडक बन पुनीत प्रभु करहु, उग्र साप मुनिबर कर हरऊ। कहा आगे दंडक वन है, गोदावरी के किनारे पंचवटी एक स्थान है, वहां आप निवास करें। इसका जो मैंने कह दिया उग्र साप मुनिवर कर हरऊ, दंडक वन इसलिए नाम है, श्रीमद् भागवत में आया है एक श्वाकु के जो पुत्र हैं उसमें 3 नाम उन्होंने मुख्य रूप से लिए हैं। विकुक्ष नेमि दंडका, विकुक्ष नेमि और दंडक भाई भाई। किसी समय इस राजा दंडक ने शुक्राचार्य की पुत्री एक विरजा नाम की थी, कहीं कहीं भृगुपुत्री लिखा है, तो आपको याद होगा शुक्राचार्य जी को भृगु भी कहा जाता है, भृगु के पौत्र हैं, भृगु के पुत्र हैं। इस कारण से इनको भी भृगु कहा जाता है।
तो उनके एक बिरजा नाम की पुत्री थी, उसके साथ में इसने अभद्रता की थी। दंडक ने इस पर शुक्राचार्य जी ने शाप दे दिया था कि राजन, तेरा संपूर्ण 7 रात्रि के अंतर्गत संपूर्ण राज्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, कोई जीव जंतु यहाँ नहीं रहेगा। इस कारण से उसकी राज्य और वो राजा सब समाप्त हो गए और वो जंगल हो गया, कुछ भी नहीं रहा वहां पर। ये शाप था, इसीलिए इस स्थान को दंडक वन कहते थे। वही अगस्त्य जी ने इशारा किया कि उग्र साप मुनिवर कर हरऊ, जो गोस्वामी जी ने लिखा है। तो यहां पर रहे महाराज, गोदावरी के किनारे जाकर के आश्रम बनाया पंचवटी में। यहां पर ही गृधराज जटायु से भेंट होती है और यहां आकर के ततो जटायुरभ्येत्य रामं कमल लोचनम नत्वा स्वकुलमाख्याय स्थितवान् गृद्धनायकः। रामोऽपि तत्र तं दृष्ट्वा आत्मवृत्तं विशेषतः कथयित्वा तु तं प्राह सीतां रक्ष महामते। जटायु से भेंट होती है। जटायु जी ने अपने कुल इत्यादि का परिचय दिया। ये बताया जाता है या कहीं आया है, जटायु और संपाति 2 भाई हैं और ये महाराज गरुड़ के भाई के पुत्र हैं, अर्थात अरुण जो सारथी हैं भगवान सूर्य के, उनके ये पुत्र हैं दोनों, जटायु और संपाति। तो कुल का परिचय देकर के वृद्ध है। जटायु जी ने यह भी बतलाया कि महाराज दशरथ मेरे मित्र थे। तो अब सीधा परिचय हो गया। राम जी ने कहा आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आप मेरे जो कुल वृद्ध जैसे हैं, तो आपके पास ही अब हम यहाँ रहेंगे। कथयित्वा तु तं प्राह सीताम रक्ष महामते। कहा महाराज जब आप यहाँ रहेंगे तो हमारे घर की देखभाल होती रहेगी, आप वृद्ध हैं महापुरुष, यहाँ बैठेंगे तो सीता का रक्षण होता रहेगा। महाराज जी ने, जटायु ने आश्वासन दिया, बेटा आप चिंता मत करो, दोनों भाई जी नहीं होंगे तो मैं तो हूं, कार्यवश आप इधर उधर जा सकते हैं। एक बार की घटना, यहां रहते हुए रावण की छोटी बहन मदनाक्रांत हृदया कदाचित रावणानुजा ददर्श राममासीनं कानने सीतया सह। रावण की बहन शूर्पणखा उधर से निकली, उसने सीता के साथ में राम को देखा। वो जाकर के सीधे राम के पास पहुंचती है और कहती है भजमाम कांत कल्याणीम भजन्तीम कामिनीमिह भजमानां त्यजेद्यस्तु तस्य दोषो महान भवेत्।
जो व्यक्ति सेवा में आई हुई रमणी का त्याग करता है, कहते हैं उसको महान दोष लगता है। तो राम जी ने कहा कि देवी, हम तो देखती नहीं हो, पत्नी मेरे साथ है, कलत्रवान अहम बाले। हे बाले, देखते नहीं हमारी पत्नी है यहाँ पर, कन्या संभजस्व में छोटा भाई है, तुम उसके पास जा सकती हो। फिर भी वो राम जी के पास में लगी रही। कहा इसे त्याग करके, त्यक्त्वै नाम अनभिज्ञाम त्वम सीताम माम भज शोभनाम। अब वो कहती है सीता को छोड़ दो, मेरे साथ चलो। तो राम जी ने कहा परस्त्रियम न गच्छे हम, मैं पराई स्त्री के साथ में नहीं जाता। कहा मेरा छोटा भाई है, त्वमितो गच्छ लक्ष्मणम तस्य नात्र वने भार्या त्वामसौ संग्रहीष्यति। वो उसके साथ में उसकी पत्नी नहीं है, वो तुम्हें स्वीकार कर सकता है। कहते हैं कि यहां पर मार्कंडेय जी कथा स्पष्ट कर रहे हैं, लक्ष्मण पास में नहीं थे, थोड़ा दूर थे। तो वो शूर्पणखा कहती है कि आप लिख के दीजिए लक्ष्मण के लिए, तो मैं उनके पास जाऊं। तथैव मुक्त्वा मतिमान रामः कमललोचना छिन्ध्यस्या नासिकामिते मोक्तव्या नात्र संशयः इति रामो महाराजो लिख्य पत्रम प्रदत्तवान। जब उसने कहा कि लिख के दीजिए लक्ष्मण के लिए, वो हमें स्वीकार करे तो मैं जा सकती हूं। तो राम ने एक पत्ते पर पत्र लिख दिया कि लक्ष्मण छिन्धि अस्या नासिकामेति, लक्ष्मण इसकी नाक काट लेना, ये लिख के दिया। ये नहीं कहा कि इसे स्वीकार कर लेना, प्रभु ने लिख के दिया कि लक्ष्मण इसकी नाक काट लेना। दुराचारणी है। वही लेकर के वो सीधे लक्ष्मण के पास पहुंच गई। गत्वा दत्तवती तद्वद लक्ष्मणाय महात्मा ने, वो जाकर के उसने लिखा हुआ राम जी का लक्ष्मण को पकड़ा दिया। तो जैसे ही उसने दिया, लक्ष्मण ने वो देखा, उसमें सीधा लिखा है छिन्ध्यस्या नासिकाम, इसकी नाक काट लेना। तो ऐसे नहीं छोड़ना, बिना नाक काटे इसके नहीं छोड़ना। राम ने वैसे ही किया। ताम प्रग्रही तथा खंगम उद्यम विमलम सुधी तेन तत्कर्ण नाथाम तो चिच्छेद तिलकांडवतम। राम ने तलवार निकाल के वो नाक लिखा था, उन्होंने कान भी काट लिए, नाक कान से विहीन कर दिया। अब ये यहां से भागी रोती हुई 14,000 राक्षसी सेना के साथ में उस शूर्पणखा की रक्षा के लिए यहां पर
खरदूषण और त्रिशरा, ये 3 भाई रहते थे। उनसे जाकर के कहा, वो सेना लेकर के आए। राम जी ने सेना को देखा, लक्ष्मण से कहा तुम सीता को देखो, मैं देखता हूं। चतुर्दश सहस्रम तु राक्षसानां महाबलम क्षणेन निहितम तेन शरैरग्निशिखोपमयीं। महाराज जी ने एक क्षण में 14,000 सेना के सहित, राक्षसों के सहित सब संहार कर दिया। ये स्थिति जब हुई तो शूर्पणखा च रुदते रावणान्त्यकमागता। अब शूर्पणखा रोती हुई पहुंचती है रावण के पास लंका में, जाकर के अपना वृत्तांत निवेदन करती है। जब रावण ने ये सब देखा तो रावण ने पूर्ण रूप से विचार किया और सीता हरण करने की विचार करके, ये संकल्प करके मारीच के आश्रम में पहुंचा। जाकर के मामा से कहा, मामा ने समझाया, पर जब वो नहीं माना तो विवश होकर के मारीच को उसके साथ में जाना पड़ा। और जैसा उसने कहा था, मारीच स्वर्ण मृग बनकर के वहां विचरण करने लगा, जिसको देख करके सीता ने उसे प्राप्त करना चाहा। सीता जी ने राम से कहा, तो कि इस मृग को मेरे पास लाएं, महाराज जी इसको हम लेकर के अयोध्या लेकर के चलेंगे, ये क्रीड़ा मृग हमारा बनेगा, वहीं रहेगा। राम जी ने स्वीकार किया। लक्ष्मण से कहा, भैया तुम सीता के पास रहो, अभी मैं लेकर के इस मृग को आता हूं। अब राम को आता देख करके मारीच मृग रूप में भागता है, भागता भागता बड़ी दूर ले जाता है। जब देखा राम ने पकड़ में नहीं आता तो उन्होंने बाण से प्रहार किया। बाण लगते ही मारीच गिरा और ये वहीं हा लक्ष्मण करके आवाज देता है। ये आवाज सीता के कानों में पड़ती है। सीता लक्ष्मण से कहती है, गच्छ लक्ष्मण पुत्र त्वं यत्रायं शब्द उत्थिता भ्रातुर्ज्येष्ठस्य तत्त्वं वै रुदतः श्रूयते ध्वनि। हमें लगता है तुम्हारे भाई का ये शब्द है, तो आवाज है, लगता है उनके ऊपर कोई कष्ट है। लक्ष्मण जाओ देखो। लक्ष्मण जी ने कहा कि माता, उनके ऊपर कभी कोई कष्ट नहीं आ सकता। नहीं रामस्य संदेहो न भयम विद्यते क्वचित। ये जब बात सुनी, इति ब्रुवाणं तं सीता भावि कर्म बलाद व्रतम। भविष्य में क्या होना है उसका निमित्त बनाने के लिए आज मरम वचन सीता ने बोला।
लक्ष्मण के प्रति कुछ विरोधी बातें कहीं, विरुद्ध वचनम तदा लक्ष्मणम प्राह वैदेही, मर्यादा विरुद्ध महाराज जी ने यहाँ पर बताया है। उन्होंने लक्ष्मण से कह दिया कि तुम राम की सेवा करने नहीं आए, तुम मुझे प्राप्त करने आए हो। ये इतनी बात विरुद्ध कह दी। लक्ष्मण जी को सहन नहीं हुआ, फिर भी राम जी की खोज में चल दिए। इधर रावण को समय मिल गया और ये यहाँ आकर के सीता का हरण कर लेता है। आरुरोह विमानम तो छद्मना प्रेरिता सतीं, छद्म रूप बना करके, सन्यासी बाबा का रूप बना करके, मैंने कहा सबसे सरल काम है बाबा बन जाना, बस कपड़े बदलो बाबा। सीता का इसने हरण कर लिया। अब सीता रोती हुई जा रही है। जटायु ने देखा। यहां भी मार्कंडेय जी ने एक बात लिखी है, विमाने खेपि रोदन्त्याः चक्रे स्पर्शम न राक्षसा। रथ पर है पर राक्षस ने सीता का स्पर्श नहीं किया। ये मार्कंडेय जी कह रहे हैं सहस्रानीक से। तथा सीता सुदुखार्ता बिललाप सुदुखिता विमाने खेपि रोदन्त्या चक्रे स्पर्शम न राक्षसा। किसी प्रकार से उसने रथ पर बैठा लिया। छद्मना इसीलिए लिखा है प्रेरणा दे करके। स्पर्श ने राक्षस ने सीता का नहीं किया। लेकर के चला। सीता की आवाज सबसे पहले जटायु के कान में पड़ती है। जटायु भागता है। तिष्ठ रावण दुष्टात्मन मुंच मुंचात्र मैथिलीम। कहता सीता को छोड़ो, मैथिली है ये, जनकात्मजा है। पक्षाभ्याम ताड़यामास जटायु तस्य वक्षति। और उसके पास जो शस्त्र अस्त्र हैं जटायु के पास, उसके पंख, उसकी चोंच, उसके पंजे, सबका वो प्रहार करता है। इतना प्रहार किया है कि रावण दुखी हो गया। उसने देखा कि अब प्राण चले जाएंगे, तो उसने अपनी चंद्रहास तलवार निकाली और काठे से पंख गिरा खगधरनी। निपपात मही पृष्ठे जटायु क्षीण चेतना। गिरते गिरते गीत कहता है, रावण ये चंद्रहास तलवार थी, अन्यथा मैं तेरे वश का नहीं था। ये चंद्रहास तलवार की मर्यादा है जो मुझे अपने पक्ष खोने पड़े, पंख। चंद्रहासस्य वीरेण हतो हम राक्षसाधम। उवाच च दशग्रीवम दुष्टात्मन्न त्वया हतः। गिरते गिरते गीत कहता है, रावण तू सोचता होगा तूने मारा, नहीं, तेरे में इतनी सामर्थ्य नहीं थी जो तुझे मार सकता। ये चंद्रहास जो तलवार है तेरी, शिव जी की दी हुई, ये इसकी मर्यादा रखने के लिए मैंने अपने पंख खोए हैं।
जिसके पराक्रम से, तलवार के कारण आज मैं प्राण छोड़ रहा हूं। तू अपने को योद्धा कहता है, मेरे पास कौन से शस्त्र थे? निशस्त्र पर तूने शस्त्र का प्रहार किया है। कौन संसार में ऐसा वीर होगा जो अपने को वीर मानता होगा? वो निशस्त्र पर प्रहार करेगा। निहत्थे पर कौन हथियार चलाता है? रावण, अब तेरा सर्वनाश होगा, बचेगा नहीं। पक्षीराज जटायु की स्थिति देख करके सीता ने कहा कि आप मेरे पिता तुल्य हैं। वृद्धावस्था में आपने अपने सामर्थ्य के अनुसार मेरी रक्षा की, नहीं कर सके। मत कृते मरणम स्मात् त्वया प्राप्तम दुर्योत्तम। पक्षियों में श्रेष्ठ महाराज, आज मेरे लिए अपने शरीर का परित्याग किया है। परहित लागे तजहि जे देहि संतत संत प्रशंसहि तेहि। तस्माद् राम प्रसादेन विष्णु लोकम अवाप्स्यसि। जाओ, ये मेरी शुभकामना है। प्रभु आपको भगवान राम के प्रसन्नता प्राप्त होगी और विष्णु लोक को आपको प्राप्त होगी। आज मैथिली कह के गई है कि आपको विष्णु लोक की प्राप्ति होगी, परम पद की प्राप्ति होगी। इसीलिए तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम जी ने अंततः कहा है कि तनु तज तात जाओ मम धामा, देऊं का तुम पूर्ण कामा। मेरे पास अब तुम्हें देने के लिए राम जी ने स्वीकार किया है कि अब कुछ है नहीं। देव का तुम पूर्ण कामा, तुम पूर्ण काम हो, तुम्हें मिल चुका है जो कुछ चाहिए तुम्हें। जल भरि नयन कहीं रघुराई, तात करम निज ते गति पाई। का अब हम कुछ नहीं दे सकते, आपने अपने कर्मों से अपनी गति बना ली। इसलिए तनु तज तात जाहु मम धामा, देव का तुम पूर्ण का। इसी गति पर तुलसीदास जी लिखते हैं दोहावली में कि मुए मरत मरी हैं सकल। लोग पहले भी मरे हैं, अभी भी मर रहे हैं, आगे भी मरेंगे। मुए मरत मरी हैं सकल, घड़ी पहर के बीच। लही न काहू आजुलों गिधराज सीमीचु। ऐसी मृत्यु किसी को प्राप्त नहीं हुई जैसे आज गिधराज को प्राप्त हुई है। और भी विशेषता है इसकी। दशरथ ते 10 गुण भगति, सहित तासु करि काजु।
ये वही राम हैं जिन्होंने पिता की अंतिम क्रिया नहीं की है। आज गीधराज की अंतिम क्रिया कर रहे हैं। ये भी पूर्व निश्चित है। गीधराज की भी कोई संतान नहीं है। जटायु की दशरथ जी मित्र थे। वही देवासुर संग्राम में महाराज जी का रथ नीचे गिरने लगा। दशरथ जी का इंद्र की सहायता करने गए थे। जटायु ने अपने पंखों पर रोक लिया था। वहीं जटायु जी ने भी रक्षा की थी, जैसे कैकेयी जी ने रक्षा की थी। कैकेयी ने 2 कार्य किए थे, 2 बार रक्षा की। एक बार सारथी के मारे जाने पर रथ आका, और एक बार में पहिए की धुरी कील टूट जाने पर उसमें उंगली डाल दी। 2 बार रक्षा की थी। 2 वरदान उनको मिले थे गीधराज से। ये था वरदान। गीधराज ने कहा था एक पुत्र हमें दे दें। महाराज हमारे कोई संतान नहीं है। दशरथ जी ने कहा महाराज हमारे भी कोई संतान नहीं है, क्या करेंगे? आपने विचित्र बात मांग दी। तो गीधराज ने जटायु जी ने कहा था, अब मुंह से निकल गया, वो निकल गया। मित्र अगर हो तो प्रथम संतान देना, कुछ नहीं तो हमारा अंतिम संस्कार भी करेगा, अंतिम गति ही बन जाएगी। आज वो पिता का वचन, पिता ने कहा था अगर होगा तो देंगे। कैसे मिलता है ये? ऐसे निमित्त बना करके प्रभु सब कुछ देते हैं। राम जी अपने पिता को छोड़ करके इस पिता का अंतिम संस्कार करने आए। तो दशरथ ते 10 गुण भगति सहित तासु करि काजु, सोचत बंधु समेत प्रभु कृपा सिंधु रघुराजु। पिता के लिए नहीं रोए, आज यहाँ अंत्येष्टि क्रिया करके रोते हैं बैठ के। ये अधमाते आमिष भोगी, गति दीनी जो जाचत योगी। ये प्रभु की करुणा है। ऐसे पक्षी आमिष भोगी, मांसाहारी पक्षी को भी परम गति प्राप्त होती है। सुनो उमाते परम अभागी, हरे तज होहि विषय अनुरागी। शिव जी कहते हैं ऐसे परम प्रभु को छोड़ करके भी जो विषयों की ओर भागता है वो तो भागे ही हैं, दुर्भाग्य वाले हैं। तो मार्कंडेय जी सुना रहे हैं कि इस प्रकार से जटायु की गति हुई। सीता को जब रावण ले जा रहा था तो उसने अपने आभूषण बांध करके एक जगह पर्वत शिखर पर कुछ वानरों को बैठा देखा, वहां पर सीता ने छोड़ दिए और वो दुष्ट रावण सीता को हरण करके जटायु को धराशायी करके पुष्पक विमान पर लेकर के लंका में अशोक वाटिका में पहुंचता है। वहां सीता को छोड़ करके आज्ञा देता है कि इसकी सब ओर से रखवाली करना। ये स्थिति बनी। मार्कंडेय जी कहते हैं कि आज लंका निवासियों के हृदय में भी संदेह उत्पन्न हो गया। लंका निवासिनश्चोचु
एकांतम च परस्परम, एकांत में बैठकर लंका निवासी भी एक दूसरे से बात करते हैं कि अस्याः पुर्या विनाशार्थम स्थापितेयं दुरात्मना। अब ये नगरी के विनाश के लिए इस स्त्री को लेकर के आया है, सीता को यहाँ लेकर के आया है। अब बचने वाला कोई नहीं है। अब हो क्या सकता है? कर तो कुछ सकते नहीं, पर ये बातें लंका में भी होने लगी। जैसे उन्होंने समझ लिया कि अब इसका जीवन का अंतिम समय है, ये इसका अंतिम अपराध है, गला भर गया। इधर सीता को खोजते हुए राम पंपा सरोवर के पास से यहाँ मिलते हैं शबरी से। शबरी से मिलकर के कुछ महाराज को, राम जी को सांत्वना मिलती है। हाँ, शबरी से पूर्व एक कबंध नाम का राक्षस मिला था। दोनों भाइयों ने मिलकर के उसको मारा। उसके बाद में शबरी से भेंट होती है। तया संपूजितो रामो बदरादिभिरीश्वरः साप्येनं पूजित्वा तो स्वाम अवस्थाम निवेद्य वै। वहां शबरी ने बेर आदि जो फल थे उसके यहाँ उनके द्वारा भगवान राम जी का सत्कार किया और अपनी अवस्था का निवेदन किया। वाल्मीकि रामायण में आया है, उसने अपने गुरु का मतंग जी का भी सारा हाल सुनाया और ये कहा कि मतंग जी मुझे आज्ञा दे गए हैं कि मैं आपका सत्कार स्वागत करूं, तो अब आप प्राप्त हो गए। और शबरी ने कहा कि आप चिंता मत करो, सीता को आप प्राप्त करेंगे। सीतां त्वं प्राप्स्यति इति उक्त्वा प्रविश्याग्निं दिवंगता। इतना कहकर के राम से इसने भी अपनी अग्नि स्थापित की और योग अग्नि के द्वारा उस अग्नि में प्रवेश कर गई। शरीर इसने भी जैसे सर्वंगी जी ने छोड़ा था वैसे ही इसने भी छोड़ा है। इस प्रकार से यहां पर इसकी गति हुई। शबरी ने कह दिया कि आगे जाओ, तुम्हें सुग्रीव से भेंट होगी, महाराज उससे संधि कर लेना, वो तुम्हारा सब कार्य करेगा। ऋषिमुख पर्वत पर भाई के डर से रहता है। वही हुआ। मार्कंडेय जी कहते हैं कि शबरी के पास से आगे बढ़कर के ऋषिमुख पर्वत पर ये पहुंचते हैं। दूर से सुग्रीव ने देखा, ये बाली के डर से यहां रहता था, बाली ने घर से निकाल दिया बड़े भाई ने। मतंग जी के आश्रम के पास वो आता नहीं था, ये मतंग जी के क्षेत्र की ही घटना है। यहां पर ये सुखपूर्वक रहता था, बाली यहां नहीं आ सकता था।
और यहीं पर इसके मंत्रियों में हनुमान जी भी थे। 4 मंत्री बताए जाते हैं। तो ये यहाँ पर सबके साथ में रहता है। दूर से इसने देखा, कहता है हनुमान हमें लगता है बाली ने भेजा है। बाल दूता विह प्राप्त इत निश्चित सूर्य जहां। वो बिल्कुल इस निश्चय पर पहुंचा कि ये बाली के भेजे हुए दूत हैं। भयभीत हो गया और यहां से भागने लगा। यहां तो ये लिखा है वानरई सहिता सर्वई अगस्त्याश्रमम उत्तमम। ऋषिमुख पर्वत से ये अगस्त्य जी के आश्रम की ओर यहां से भागा और जब वहां पहुंच गया अगस्त्य आश्रम की ओर, तो इसने हनुमान से कहा कि हनुमान तुम आगे जाओ और पता करो ये कौन है। कहो ही कस्य सुतौ जातौ किमर्थम तत्र संगितौ। किस लिए यहाँ आए हैं? किमर्थम तत्र संस्थितौ, किस लिए यहाँ आए हैं ये पता करो। तो इस प्रकार से कहने पर हनुमान जी ब्राह्मण वेश बना करके यहाँ पर जाते हैं और दोनों भाइयों से परिचय पूछते हैं। तो इन भाइयों ने अपना परिचय दिया, पूरी घटना बताई कि पत्नी का हरण हो गया है और उसको हम खोज रहे हैं। तो इस प्रकार से यहां पर जब पूरा समाचार पता लगा कि राज्याभिषेक होने को जा रहा था, कैकेयी के द्वारा विघ्न किए जाने पर मुझे वन में भेज दिया गया। यहाँ आने पर पत्नी हरण रूपी भार्या सीता तत्र वने केनापि पापमना हृता। मेरी पत्नी का किसी पापी ने अपहरण कर लिया, बस उसको हम खोज रहे हैं। ये जब स्थिति सुनी, परिचय पूरा पाया, तो हनुमान जी अपने स्वरूप में आ गए। कहा प्रभु हम आपका ही तो प्रतीक्षा कर रहे थे, आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। अद्य प्रभति राजेंद्र त्वं मे स्वामी न संशया। अभी से, आज से महाराज आप मेरे स्वामी हैं। और ले जाकर के सुग्रीव से परिचय कराया, उनसे मित्रता कराई। सुग्रीव ने भी हनुमान जी की बात स्वीकार कर ली। अद्य प्रभृति राजेंद्र त्वं मे स्वामी न संशया। सुग्रीव ने भी कह दिया अहम तु तव भृत्यश्च वानरैः सहिता प्रभो त्वच्छत्रुर् मम शत्रुः स्यात् अद्य प्रभृति राघव। मित्रं ते मम सन्मित्रं त्वदुःखं तन्ममापि च। कहा आप मेरे मित्र हैं, आप मेरे स्वामी हैं, हम सब आपके भृत्य हैं, आज्ञाकारी हैं, नौकर हैं। आज से महाराज जो आपका शत्रु मेरा शत्रु, आपका मित्र वो मेरा मित्र, आपका जो दुख वो मेरा दुख। अब इतना कह करके सुग्रीव अपनी स्थिति बताता है। महाराज
हमें क्या दुख है, बाली नाम का मेरा बड़ा भाई वानर राज्य का राजा, उसने भार्या पहाड़ी दुष्टात्मा, महाराज पत्नी हमारी भी हरण हो चुकी है और अब वो सगे भाई ने अपहरण कर लिया, मुझे घर से निकाल दिया। उसके लिए वरदान है महाराज, ये 7 ताड़ जो खड़े हैं, ताड़ के वृक्ष, कहा जो व्यक्ति एक साथ ये 7 वृक्ष गिरा देगा वही बाली का वध कर सकता है। ये पूर्वजों ने बताया है। तो ये जब स्थिति आई तो राम जी ने सुग्रीव का प्रिय करने के लिए बाण संधान किया, बाण चढ़ाया, एक साथ 7 वृक्ष काट दिए। काट करके कहा सुग्रीव जाओ बाली को ललकारो, युद्ध करो। महाराज जी ने यहां पर यह कह दिया बालिना गच्छ युद्धस्व कृत चिह्नो रवे सुता। रवे सुता सुग्रीवा, सूर्य पुत्र सूर्य के अंश हैं। कहा कि सुग्रीव तुम जाओ और कोई पहचान चिन्ह डाल लेना गले में जिससे मैं पहचान सकूं, और जाओ बाली से युद्ध करो, मैं देखता हूं। तो ऐसा कहने पर कृत चिन्हो यम युद्धम चक्रेत बालिना, राम जी के ऐसा कहने पर उसने चिन्ह धारण करके जिससे वो अलग दिखलाई पड़े कि सुग्रीव कौन बाली कौन, युद्ध किया। यहाँ पर राम जी ने विव्याध वीरवान बाली पपार च पपात च ममार च, एक किनारे पर खड़े होकर के बाण चढ़ा करके बाली को गिरा दिया, मार दिया। जब वो मारा गया तो अब बाली का पुत्र, उसकी पत्नी तारा, ये सब शरण में आए हैं। तो डरे हुए अंगद को देख करके, बाली के पुत्र को देख करके महाराज ने उसको सांत्वना दी। सुग्रीव से कहा कि राजन अब तुम अपना राज्य प्राप्त करो, घर जाओ, व्यवस्था देखो, वर्षा ऋतु समाप्त हो तो सीता की खोज के लिए आगे चलना होगा। वर्षा काल का समय है, शरत काल में चलना होगा। सुग्रीव ने पूर्ण आश्वासन दिया और अपने नगर पंपा नगरी में, पंपापुर में प्रवेश किया। यहाँ पर भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ ऋषिमुख पर्वत की ही एक श्रृंखला है, नीलकंठ नामक पर्वत की चोटी पर एक गुफा में रहने लगे। प्रावृत काले गते कृच्छ्रात, वर्षा का समय दुख पूर्वक किसी प्रकार से यहाँ पर व्यतीत हुआ। प्राप्ते शरदि राघव, शरद ऋतु प्रारंभ हो गई तो लक्ष्मण जी से राम ने कहा कि भैया
बरसात वर्षा विगत शरद ऋतु आई, वर्षा समाप्त हो गई, शरद ऋतु प्रारंभ हो गई। और सुग्रीवहु सुधि मोहि मोरि विसारी, पावा राजकोटपुर नारी। वो भी, उसने भी कोई ध्यान नहीं दिया, कह करके गया था कि वर्षा समाप्त होते ही आगे चलेंगे, सीता की खोज कराएंगे। इसलिए तत्र गच्छतुरायुक्तो यत्रास्ते कपिनायकः, तम दुष्टम अग्रतः कृत्वा हरिसेना समन्वितम। जाओ और उस कपिनायक, कपियों के राजा सुग्रीव को लेकर के आओ। और अगर नहीं आता है तो बालिहंता शरो दुष्ट करे में द्यापितिष्ठति, कह देना जिस बाण से बाली को मारा है वो बाण अभी है। जय सायक मारा मैं बाली, तेहि सरहतों मूल कहाँ काली। ये जो कहा कि बालिहंता सरो दुष्ट करे में द्यापितिष्ठति, बाली को जिस बाण से मारा था अभी वो बाण है मेरे पास, कह देना। लक्ष्मण चले यहाँ, लक्ष्मण तो और क्रोधित। आकर को उन्होंने सीधे पंपापुर में प्रवेश करते ही आज्ञा सुना दी कि जाओ सुग्रीव से कहो, राम जी ने कहा है जिस बाण से बाली को मारा था वो बाण अभी मेरे पास है। इस प्रकार से जो लक्ष्मण ने वहां पर कहा है, तो अब बहुत कठिनता आ जाएगी। लक्ष्मण के इस प्रकार से जो सूचना पहुंची है, तो अन्य रामायणों में कहा गया है कि अंगद और तारा पहले आते हैं। यहां पर तारा ने लक्ष्मण को कुछ बताया है। तारा ने कहा कि भैया बैठो, जैसे मेरे लिए सुग्रीव हैं वैसे ही तुम भी हो, तुम भी देवर ही हो, क्रोध मत करो। जितना सहज तुम सोच रहे हो, रावण को मारना उतना सहज है नहीं। तुम नहीं जानते, मैं जानती हूं। क्यों? क्योंकि मेरे पति ने मुझे बतलाया है, उसका परिचय मुझे दिया है। तारा ने समझाया यहाँ पर, और उसने ये भी कहा कि आप चिंता मत करो, सुग्रीव ने चारों ओर वानर अपने भेजे हैं सेना एकत्र करने के लिए, वो आते ही होंगे। और रावण की स्थिति वहां पर उसने बताई है, वाल्मीकि रामायण में आया है कि रावण की लंका में मैं उसमें भिन्न भिन्न दिया है, मैं एक इकट्ठी संख्या बता देता हूं। वहां उसने कहा है कि 10 खरब, अरब नहीं, अरब से बड़ी संख्या, 10 खरब 3,99,600 राक्षस हैं। ये हमारे स्वामी बाली की गणना है, ये उन्होंने मुझे बताया है। और भैया लक्ष्मण, ये संपूर्ण
राक्षस जब तक नहीं मरेंगे तब तक रावण नहीं मरेगा, ये याद रखना। ये अकेले का कार्य नहीं है। मैं ये नहीं बता सकती कि रावण की सेना इतनी ये कहां से आई, पर मुझे जो मेरे पति वानरराज बाली ने बताई थी वो मैं तुम्हें बता रही हूं। तो इस प्रकार से जब इतना समझाया लक्ष्मण को, तब सुग्रीव आता है शरण में, और वो अपनी वहां पर जो उसने किया है, बानर भेजे हैं, वो निवेदन करता है और फिर जाकर के राम जी के पास प्रणाम करता है। राम जी के पास उसने कहा, बता दिया कि मैंने चारों तरफ दूत भेजे हैं, सेना एकत्र हो रही है। इसी समय सेना आना प्रारंभ हो गया। सबसे पहले यहां पर जाम्बवान अति तेजस्वी नत्वा रामं पुरा स्थिता। जामवंत जी आते हैं। इसके बाद फिर आना प्रारंभ होता है। जब सेना सब एकत्र हो जाती है, तब सुग्रीव अब चारों दिशाओं में सीता की खोज के लिए वानरों को भेजते हैं। यहां पर चारों दिशाओं को जब भेजते हैं, उस समय उनको याद आता है, यहां पर थोड़ा रुक के आया है कि महाराज याद आ गया मुझे, एक स्त्री को रावण हरण किए ले जा रहा था, उसने एक कपड़े में कुछ आभूषण बांध करके जहां हम बैठे थे वहां डाल दिए थे। देखो कहीं वही तो नहीं है। अंगद उठा के लाओ। अंगद को आज्ञा देता है तो अंगद वो उठा करके पोटली लाते हैं। जो वो देखते हैं, राम जी पहचान लेते हैं। तो अब ये निश्चित हो गया कि रावण ही ले गया है। उधर जटायु ने बताया, इधर तारा ने इंगित कर दिया, और सुग्रीव के द्वारा उस आभूषणों की पुष्टि हो गई। इसका मतलब रावण ही ले गया है। लंका में ही उसने रखा है। तो अब दक्षिण दिशा की जो में भेजे गए वानर, उसमें जामवंत हनुमान और अंगद उसके प्रधान बनाए गए दल के। ये सब अपनी अपनी दिशाओं में खोजने चले। दक्षिण दिशा में हनुमान के साथ में ये चले। अंगद, जामवंत, हनुमान, ये सब लोग दक्षिण दिशा में चले। यहां पर चारों दिशाओं में, उसमें आया है वाल्मीकि रामायण में, हर दिशा का भूगोल सुग्रीव ने बताया है। सुग्रीव को सब जानकारी है कि पूर्व दिशा वाला जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, पश्चिम वाला, उत्तर वाला और दक्षिण वाला कहाँ तक सीमा है तुम्हारी जाने की, वो सब भूगोल उन्होंने बताया है।
अंगद वाली जो कहने चाहिए गोष्ठी है, दल है, जो सीता की खोज के लिए गया, जाते जाते सभी आश्रम देख करके यहाँ पर एक आश्रम पर उसे एक स्त्री सिद्धा मिली। उसने इन लोगों से पूछा कि कौन हो तुम, कहां से आए, यहां कैसे आ गए? तो बानर वो जामवंत जी ने उसे पूरी स्थिति बताई कि अयोध्या के नरेश दशरथ जी के राजकुमार राम और लक्ष्मण वनवास कर रहे थे, उनकी पत्नी साथ में थी, उसका हरण हो गया, उसकी खोज के लिए हम लोग जा रहे हैं। कई दिन हो गए, कुछ खाने पीने को भी नहीं मिला। तो वो तपस्विनी कहती है ठीक है बैठो। इत्युक्ते जाम्बवत्यत्र पुनस्तानाः सा शुभा। वो शोभिनी स्त्री या तपस्विनी कहती है बैठो। जानामि रामं सीतां च लक्ष्मणं च कपीश्वरम्। मैं सबको जानती हूँ, राम, लक्ष्मण, सीता, कपीश्वर, सुग्रीव को। भुंजे द्वमत्र में दत्तमाहारम च कपीश्वरा। बैठो और मैं भोजन दे रही हूँ, खाओ। राम कार्य आगता स्वत्र। राम कार्य के लिए तुम लोग मेरे आश्रम में आ गए हो, आगे जा रहे हो। राम कार्यागता अत्र यूयम राम समामम। इसलिए तुम सब मेरे लिए राम के ही समान हो। राम के कार्य करने के लिए तुम लोग जा रहे हो, तो मेरे लिए तुम सब राम के ही समान हो। अपने योग बल से उस तपस्विनी ने सबको यहां पर भोजन कराया। और अंततः कहती है जाओ, कार्य तुम्हारा सिद्ध होगा। आगे समुद्र तट पर संपाति नाम का गिद्ध मिलेगा, गृद्ध। वो जानता है कि सीता कहाँ है। सीता स्थानम तु जानाते संपातिर नाम पक्षीराज। पक्षीराज वो गृद्ध, संपाति नाम है उसका, महेंद्र पर्वत की गुफा में रहता है। वो मिलेगा समुद्र तट पर, उसे पता है सीता कहाँ है। सवक्त सीताम संपातिर दूरदर्शी तो यह खगा। वो खग दूरदर्शी है, बहुत दूर का देखता है। वहां जाओ और वो जो मार्ग निर्देश करे उसके अनुसार जाना, तुम्हें सीता की प्राप्ति होगी। सीताम दृक्षते पवनात् मजा। यहाँ ये इशारा कर दिया, पवनात् मजा सीताम दृक्षते। हनुमान सीता का दर्शन करेंगे। यहाँ से ये लोग सब महेंद्र पर्वत पर समुद्र के किनारे पहुंचते हैं। संपाति वहां मिलता है। संपाति ने परिचय पूछा, इन लोगों ने परिचय बताया तो दक्षिण दिशा की ओर देख करके संपाति कहता है सीतां दृष्ट्वा स लंकायां अशोकाख्ये महावने स्थितेति कथितं तेन। उसने बताया कि रावण ले जा करके सीता को अशोक वाटिका में अपनी रखा है, वहीं सीता है। मैं देखूं तुम नहीं, गीधई दृष्टि अपार। बूढ़ भय उन्नत कर्तव्य कचुकता सहाय तुम्हारो।
कहा मैं देख रहा हूँ अशोक वाटिका में सीता है, निश्चिंता मत करो, तुम्हें मिलेंगी। तब यहाँ पर इन वानरों ने कहा है स्थिते कथितम तेन, जब उसने कह दिया कि सीता वहाँ है, तब जटायुस्तुमृतस्तव भ्राते चोचुः सस्नात्वा दत्त्वा तस्योदकांजलिम। वानरों ने कहा कि आप जैसे ही गृद्धराज जटायु नाम के थे, जिन्होंने सीता की रक्षा करनी चाहिए, पर उनका शरीर छूट गया, रक्षा नहीं कर पाए, रावण के हाथों से मारे गए। ये जब संपाति सुनता है, भ्राता इत च ओचुहु, वानरों ने जब कहा कि आपके ही भाई थे, ये जब उसने जाना, तब वहां उसने स्नान करके अपने भाई को जलांजलि दी। योगमास्थाय स्वम देहम विसर्ज महामति। आज जटायु की गति सुन करके इस संपाति ने भी, यहाँ तो मार्कंडेय जी कह रहे हैं कि योग मार्ग का आश्रय लेकर के इसने भी अपना शरीर यहाँ छोड़ दिया। यहाँ इन वानरों ने जामवंत की अध्यक्षता में, अंगद और हनुमान की अध्यक्षता में, इस संपाति का दाह संस्कार किया, इसकी अंत्येष्टि की। अब विचार हुआ कि आगे कौन जाएगा। सब अपनी अपनी सामर्थ्य बताते हैं, कोई हिम्मत नहीं बांध रहा। जामवंत कहते हैं कि जो समय दिया गया था उससे 15 दिन अधिक हो गए। कालक्षेपो न कर्तव्यो मासार्धम अधिकम गतम, आधा महीना अधिक बीत गया या आधे महीने से अधिक बीत गया, इसलिए अब 1 महीने से समय दिया गया था। समय गंवाने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जामवंत जी की प्रेरणा से हनुमान जी तैयार हुए। गच्छ त्वम राम भृत्य त्वम रावणस्य भयाय च, जामवंत जी ने कहा कि हनुमान अब तुम जाओ और रावण को भय भी तो देना है, तुम्हारे सिवा और कोई नहीं दे सकता। इस प्रकार से जामवंत की प्रेरणा से हनुमान जी लंका में जाते हैं। और लंका में जाकर के वहां सबसे पहली भेंट तो सिंहिका नाम की राक्षसी से होती है। नहीं, पहले मैनाक पर्वत, उसने कहा विश्राम कर लो, तो हनुमान जी कहते हैं राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम। इसके बाद में सिंहिका नाम की राक्षसी से भेंट हुई, वो मुंह खोले थी, ये उसमें गिरते हैं और गिर के निकल के आते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर विपत्तियों से जूझते हुए लंका में पहुंचते हैं। वहां पर
जो अधीश्वरी है उस संपूर्ण नगरी की, उसका नाम भी लंकिनी है, लंका उसको भी कहते हैं, उससे भेंट होती है। वो मार्ग रोकती है तो उसको भी, उस पर विजय प्राप्त करके रात्रिकालीन वेला में उसी लंकिनी की आज्ञा लेकर के हनुमान जी पूरी लंका में खोज करते हैं। रावण के महल के अंतर्गत वो नहीं मिलते सीता, तो वहां से निकल करके ये उसी अशोक वाटिका में दैववश पहुंच जाते हैं, एक वृक्ष पर बैठते हैं। ठीक इसी समय रावण आता है अशोक वाटिका में, और जहां सीता बैठी थी वहां जाता है। सीता के समक्ष प्रस्ताव रखता है, भूषिता भव वैदेही त्यज राम गतम मनाम। कहता है कि राम के आशा छोड़ दो और आभूषण इत्यादि ग्रहण करो। इस शोक करना छोड़ो। तो सीता ने तृणधारी ओट कहती वैदेही, सीता ने कहा रावण से, गच्छ रावण दुष्टत्वम परदार परायण अचिराद राम बाणास्ते पिबंतु रुधिरम रणे। भाग जा यहाँ से रावण, पराई स्त्रियों का सेवन करने वाला, अपहरण करने वाला, चला जा यहाँ से। अंततः तेरी गति ऐसी गति होगी कि राम के बाण तेरा रुधिर पिएंगे। अचिराद, बहुत देर नहीं है, आपका घड़ा भर चुका है। राम बाण से पिबंतु रुधिरम रणे, यही होना है। अब राम के बाण तुम्हारा रुधिर पान करेंगे। ये जब कहा तो वो तो रावण बिगड़ गया, क्रोधित हो गया। जितने वो साथ में वहां पर पहरेदारी कर रही थी, स्त्रियां जो रक्षा कर रही थी सीता का, उनसे आज्ञा देता है कि इससे कहो ये 2 महीने में अगर इसने बात नहीं मानी तो इसके प्राण संकट में है। और यहाँ तो उसने कहा है कि यदि नेच्छति माम सीता, अगर सीता मेरी इच्छा नहीं करती है, मेरे समक्ष नहीं झुकती है, तथा खादत मानुषीम, तुम सब लोग इसको खा डालना। ये कहकर के यहाँ से रावण चला गया। अब हनुमान ने समझ लिया कि यही सीता है। इधर राक्षसियों ने सीता को समझाना प्रारंभ किया। कोई कहता है मार डालो, कोई धमकी देता है, कोई वैसे समझाता है। इसी समय एक राक्षसी है जिसका नाम है त्रिजटा। कहते हैं कि ततस्ता त्रिजटा प्राह स्वप्ने दृष्टम अनिंदिता, अनिंदिता त्रिजटा प्राह, जो निंदित नहीं थी ऐसी त्रिजटा थी। उसने कहा स्वप्ने दृष्टम, कि मैंने स्वप्न में क्या देखा।
शृणुध्वम दुष्ट राक्षस्यो रावणस्य विनाशनः। दुष्ट राक्षसियों, जो तुम सीता को कष्ट दे रही हो, मैंने स्वप्न में रावण का विनाश होते देखा है। और ये स्वप्न ऐसे समय देखा है कि ये सत्य होकर के रहेगा। तो अपनी भलाई अगर तुम चाहती हो तो इनकी सेवा करो, सीधे बात उसने कह दिया। जब ये उस त्रिजटा ने कहा तो अब राक्षसियां घबराई। त्रिजटा कभी झूठ नहीं बोलती, सब दूर दूर चली गई। अब सीता को कोई कुछ नहीं कह रहा। इसी बीच में जब अकेली सीता जी हुई तो हनुमान जी सम्मुख आते हैं और राम जी की दी हुई अंगूठी यहाँ पर देते हैं, सीता को अपना परिचय देते हैं। सीता को संदेह होता है कि इतना बड़ा महासागर पार करके तुम इतने छोटे से बानर हो, कैसे आ गए यहाँ तक, मुझे विश्वास नहीं होता। तो यहाँ पर हनुमान जी ने अपना विराट स्वरूप दिखाया। कहा, माता देखने में मैं छोटा हूँ, आपका बालक हूँ, पर मैं ऐसा हूँ नहीं। वास्तविकता मेरी ये है, कनक भूधरास्कार शरीरा, ये आकृति है मेरी। आप चिंता मत करें, आप शीघ्र ही क्षिप्रम पश्यसि रामम त्वम सत्यमेतद् ब्रवीमि ते। आप भगवान राम का दर्शन करेंगी, ये मेरा सत्य, मेरी सत्यवाणी है। इस प्रकार से सीता को आश्वासन दिया। आश्वासन देकर के सीता जी की आज्ञा से उस अशोक वन को विध्वंस किया। तत्पश्चात राक्षसों के द्वारा, रावण पुत्र मेघनाद के द्वारा बंदी बना करके रावण के समक्ष सभा में लाए गए। वहां पर राम जी के यश का गायन किया। रावण की सभा में रावण को डांट फटकार करके, निर्भत्स रावणम दुष्टम पुनः संभाष्य जानकीम, रावण को डांट फटकारा उसके सभा में ही। और उसके बाद में फिर वहां से हट करके सीता जी से बातचीत की। हाँ, इससे पहले ही सभा में जब डांटा फटकारा है तो रावण ने दंड स्वरूप इनकी पूंछ में आग लगवाई, जिससे इन्होंने संपूर्ण लंका को भस्म किया। भस्म करके अग्नि बुझा करके पूंछ की सीता से आज्ञा ली। आज्ञा लेकर के वापस आए। समुद्र के इस पार आकर के सीता जी से जो निशानी चूड़ामणि सीता जी ने चलते समय दी, वो लेकर के अपने दल में आकर के जामवंत और अंगद से मिले। इसके पश्चात बहुत प्रसन्नता में अब तो सीता जी का पता प्राप्त हो गया। आकर के राम जी को निवेदन किया। कहा, मैंने माता के दर्शन किए हैं, अशो कथयामास रामाय सीता दृष्टा मयेति वै। महाराज, मैंने सीता का दर्शन कर लिया। अशोक वनिका मध्य सीता देवी सुदुखिता। अशोक वाटिका के अंतर्गत रहती हैं सीता, बहुत दुखी भाव से आपका स्मरण करती हैं। मैंने उनसे बात की है,
और उन्होंने ये पहचान के लिए जो आभूषण दिया है इसे आप ग्रहण करें, देखें। तो वो हनुमान जी ने राम जी को समर्पित की और बताया कि सीता ने कहा है कि चित्रकूटे मदंके तो सुप्ते त्वयि महाव्रत। महाराज जी, एकांत की घटना है ये कि चित्रकूट में जो हम रहते थे तो मेरे गोद में सिर रख कर के आप सो रहे थे, उसमें एक कौवे ने चोंच मार दी मेरे। उसको दंड आपने ये दिया था कि तीनों लोकों में उसे स्थान नहीं मिला। आज महाराज ब्रह्मास्त्रम तु तदोत सृष्टम रावणम किम न जेष्यसि। थोड़ा सा अपराध उसका था, आपने ब्रह्मास्त्र का संधान किया था। क्या आज रावण को पराजित करने के लिए उद्योग नहीं करेंगे? रावणम किम न जेष्यसि, क्या रावण को जीतना इतना कठिन है कि आप जीतेंगे नहीं? इस प्रकार से हनुमान जी ने कहा कि माता ने ये कहा है कि जैसे उस कौवे के प्रति आपने ब्रह्मास्त्र का संधान किया था, आज रावण पर क्रोध क्यों नहीं आप दिखा रहे? ऐसा क्या दोष हो गया? और हनुमान जी कहते हैं, रोते हुए उन्होंने कहा था, एवं दुखिता सीता ताम मोक्तुम यत्नमाचर। इस प्रकार से माता सीता बहुत दुखी हैं और उनकी मुक्ति का उद्योग आपको करना चाहिए। ये हनुमान जी के द्वारा कहा गया। वो चूड़ामणि देखकर राम जी रोते हैं और हनुमान को हृदय से लगाते हैं। कहते हैं, हनुमान तुमने जो मेरे लिए किया है, प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकते मन मोरा। यहाँ पर राम जी को आशीर्वाद दिए हैं, कहा कि इस काम में बदला नहीं दे सकता हनुमान, मैं सदैव ऋणी रहूंगा तुम्हारा। इस प्रकार से यहाँ पर मैं आज की कथा का स्थगन करता हूँ। अंतिम भाग के रूप में अगला खंड आएगा। आज आज्ञा दें। नमो नमः। सर्वेषां कृते धन्यवादः।